में अब करें क्या ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और एक चीज़ बताओ मैं आशीष देखिए आपको, किसी भी व्यू पर परमानेंटली नहीं स्टक करना है, मतलब बार बार चेंज नहीं करना व्यू, वो अलग बात है। लेकिन अगर मार्केट कुछ सिग्नल दे रहा है, आपको बता रहा है कि नहीं कुछ दिक्कत है, तो उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। मेरा मेन मानना अब ये है कि अब अगर अक्टूबर का लो टूटा तो वो डबल बॉटम की थ्योरी पूरी तरीके से नलीफाई होगी। अगर वो टूटा तो आपका ट्रेंड जो है वो बेरिश होगा, और अक्टूबर लो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 200 पॉइंट ही दूर है, ठीक है। और अगर ये हुआ, अगर अक्टूबर का लो टूटा तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि फिर आप 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देंगे। 200 अक्टूबर लो क्या है 24,568, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहीं पर है। हमने बात की थी कल कि वहीं से बाउंस बैक दिया था मार्केट ने, इसलिए डबल बॉटम की थ्योरी बन रही थी। लेकिन अगर ये टूटा तो 200 डे मूविंग एवरेज वो कहाँ पर है, 23,325 पर। ध्यान रखिए, जब तक मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है ना, तब तक ये बुल मार्केट ही है। बुल मार्केट की ही करेक्शन है, ये तो हमको आदत लग गई है, वरना 200 डे मूविंग एवरेज के टेस्ट तो बहुत बार होते हैं, स्टॉक्स में तो कितनी बार होते हैं, ठीक है। तो ये एक बुल मार्केट की करेक्शन है। लेकिन दिक्कत पता क्या है, कोविड के बाद की जो बुल मार्केट शुरू हुई है, और इसमें जो हमारी मार्केट में पैसा आ रहा है ना, उसमें से 80% पैसा ऐसा है जिसने पहले स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाला था। जो सीजन इन्वेस्टर्स हैं उनको इस मार्केट में करेक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आज जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं निफ्टी ETF इन्वेस्टर हूँ, या फिर मैं कोई अगर एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से अगर निफ्टी और 1000 पॉइंट भी गिर जाएगा मैं तो और ऐड कर दूंगा निफ्टी ETF। लेकिन जो एक नया इन्वेस्टर है जो कोविड के बाद से आया है, उसने कभी इस तरीके की करेक्शन देखी नहीं है, तो उसको डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि मार्केट पता नहीं क्या हो गया। अब रोज़ पूछते हैं कि आज मार्केट में क्या हो गया, आज मार्केट में क्या हो गया। अरे रोज़ मार्केट को गिरने का आप रीज़न नहीं दे सकते। इस समय मार्केट में करेक्शन चल रहा है तो करेक्शन चल रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। और 2003 से 7 वाली बुल मार्केट में तो ये करेक्शन बहुत नॉर्मल होती थी। हम सब थे उस समय मार्केट में, आशीष 5-6% मार्केट करता था, हम उसको करेक्शन मानते भी नहीं थे। करेक्शन तो 10% से स्टार्ट होती थी कि 10% पे करेक्शन है, 20% पे बड़ी करेक्शन है, 30% पे बेयर मार्केट है। आजकल 2% पे लोग करेक्शन मानते हैं, 5% पे तो बेयर मार्केट है। बहुत लोगों ने इसको ऑलरेडी बेयर मार्केट कहना शुरू कर दिया है, जबकि ये एक हेल्दी बुल मार्केट करेक्शन है। 2003 से 2007 में ना 20 से 30% की करेक्शन 3 बार हुई थी, 3 बार, जिसमें से कि 2008 में जो मार्केट गया तो 58% गिरे थे हम इंडेक्स पर, ठीक है। उसको तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ, उसको तो बहुत लोगों ने कहा था कि वो एंड ऑफ द बुल मार्केट है, उसके बाद अगली बुल मार्केट शुरू हुई थी, तो चलिए उसको हटा भी दें, तो भी 20 से 30% हम 3 बार गिरे थे 2003 से 7 की बुल मार्केट में। एक चीज़ जो मैं कहूँगा हालांकि वो ये है कि इस मार्केट में बॉटम पकड़ने की कोशिश बेकार है। मैंने की कोशिश, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। जब तक अब मार्केट अपने आप आपको साइन ना दे कि बॉटम बन गया, तब तक इसमें कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मार्केट में आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, इस मार्केट में आपके पास 2 ऑप्शंस रहे। ऑप्शन 1, आप कंप्लीट एक डे ट्रेडर बन जाएं और दोनों तरफ की ट्रेड्स लें, क्योंकि मार्केट और उसमें आप अपना जो व्यू है वो 50-60 पॉइंट का रखें, वो मार्केट आपको दे रहा है, रोज़ दे रहा है दोनों तरफ की ट्रेड्स। या फिर सेकंड विकल्प जो अच्छा विकल्प है, जो मैं मानता हूँ कि करना चाहिए, जो मैं खुद करूँगा, कि अच्छे शेयर्स और निफ्टी ETF को हर गिरावट में SIP करें। और SIP का मतलब ये नहीं कि हर महीने ऐड करें, अगर हर हफ्ते आपको अच्छे और लेवल मिल रहे हैं तो वो भी करें, अपनी SIP बढ़ा भी दें अगर ज़रूरत पड़े तो ये एक ऑप्शन हो सकता है इस बुल मार्केट में। बाकी तो खैर मार्केट ने जो करना है वो इवेंचुअली करना है। इस समय मार्केट में करेक्शन चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये